ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और ये डिटेल में क्वेश्चन है, तो इसमें हम जो है कैलकुलेटर भी यूज़ करना सीख लेंगे कि कैलकुलेटर से किस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि प्रोबेबिलिटी डेट अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीजेज इज 0.4, कि कोई भी डिजीज़ होगी उससे रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवर जो है ये आपके पास 0.4 है। If 15 people are known to have contract this diseases, तो n इज इक्वल्स टू, तो 15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 15 पर्सन है टोटल और इनके बारे में पता चला कि इनको कॉन्ट्रैक्ट हुई है ये डिजीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 10 विल सर्वाइव। अभी जो सर्वाइव है ना, ये जो पूछा हुआ है, सर्वाइव कौन होंगे, जो रिकवर करते हैं वही सर्वाइव होंगे। तो सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी या रिकवर की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास पी कहलाएगा। तो पी जो होगा आपके पास, वो सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो पी कहलाएगा आपके पास। इसी तरह नॉट सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्यू हो जाएगी आपके पास। अब ये फाइंड आउट क्या करना है हमने, फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 का मतलब है कि कम से कम 10 सर्वाइव कर जाएं, या फिर 11 भी हो जाए तो मसला नहीं, 12 भी हो जाए तो 13, 14, 15, इस तरह मैक्सिमम 15 तक जाएगा ये। तो ये एटलीस्ट 10 का मतलब होता है इक्वल्स टू ग्रेटर देन 10। उसमें फिर 10 भी इंक्लूड होगा, 11 भी होगा और ये 15 तक भी इंक्लूड होगा। तो अब क्या करते हैं, इन सबको जो आपने एक दफ़ा n की जगह आपने 15 रखना है, फिर जो आपने x की जगह 10 रखना है, इसी तरह फिर n की जगह 15 रखना है, x की जगह 11 रखना है, फिर x की जगह 12 रखना है, इस तरह अलग अलग करके सॉल्व करना है। या फिर एक और तरीका ये है कि आप ये समीशन से कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर लें, कि आप कैलकुलेटर को ये ऑप्शन दें कि ये 10 से ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो फिक्स है ना, n तो ये आपके पास फिक्स है 15। ठीक है, इसी तरह p जो है वो भी फिक्स है, हर दफ़ा चेंज तो नहीं होगा ना, वो तो ये तो इंडिपेंडेंट केस है ना आपके पास। q भी फिक्स है आपके पास, ये n भी फिक्स है। अब ये चेंज क्या हो रहा है आपके पास, सिर्फ एक ये चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले फॉर्मूले में जो है इसको रख देते हैं कि समीशन जो है ये 10 से स्टार्ट होगा, फिर 11 वैल्यू पुट करेगा, फिर 12 वैल्यू पुट करेगा। तो इसके लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़ लिख देनी है आपने। तो सबसे पहले ये समीशन, अच्छा, और ब्रैकेट बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। एक तो ब्रैकेट्स के बाहर नहीं निकलना आपने समीशन के, तो एक और पहले मैं ब्रैकेट यूज़ करूँ कि ये 15 और ये शिफ्ट दबा के ये C आ गया कॉम्बिनेशन, और ये अल्फ़ा दबा के X आ गया, ये हो गया आपके पास। फिर एक और ब्रैकेट यूज़ करते हैं, 0.4 इसकी पावर X होगी। फिर बाहर निकल के एक और ब्रैकेट यूज़ करा, 0.6 और इसकी पावर जो होगी 15 माइनस x, अल्फ़ा दबा के x आ जाएगा। अब आपने समीशन कहाँ से अप्लाई करना है, 10 से लेके और ये 15 तक। तो ये आपके पास आंसर जो आएगा 0.0338, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, फिक्स रहेंगी। 3 to 8 सर्वाइव होने चाहिए, यानी 3 भी इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड है, और बिटवीन जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड हैं। इसका भी हमने समीशन ऑब्टेन करेंगे कि 3 से लेके 8 तक करना है हमने। अब इसको भी कर लेते हैं इसी तरह कैलकुलेटर से। मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, ये टाइप तो हुआ है। 8 तक जाना है आपने, और कहाँ से, 3 से लेके 8 तक जाना है, 0.87783 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में ये बोल रहा है एग्जैक्टली 5 की आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, x इज इक्वल्स टू 5 कि एग्जैक्टली 5 सर्वाइव कर जाए। तो सिर्फ x इज इक्वल्स टू 5 पुट करना है आपने, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 18.59% चांस है कि एग्जैक्टली 5 जो है, 15 में से 5 सर्वाइव कर जाएंगे, एग्जैक्टली 5 सर्वाइव कर जाए। तो अगर इसको भी कैलकुलेटर में करना चाहें आप, तो ये आपके पास जो है डेटा तो डला हुआ ही है। अब यहाँ पर भी आप 5 रखेंगे,
यहाँ पे भी 5 लिखें और इसके बाद यहाँ पे भी 5 लिखें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.18।